नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्मॉल कैप अच्छे म्यूचुअल फंड्स जो कि इस अनसर्टेन मार्केट में बहुत अच्छे रह सकते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसे हम मार्केट मूड इंडेक्स को हमेशा कवर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो फ़ियर में चल रही है और अगर कुछ दिन और मार्केट में गिरावट रही तो ये एक्सट्रीम फियर वाले जोन में भी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ जब भी मार्केट एक्सट्रीम फियर में आती है, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड चुनेंगे या आप अच्छे स्टॉक्स चुनेंगे, आपको मुनाफा लॉन्ग टर्म में ज़रूर होगा। एक-एक करके अब सारे स्मॉल कैप्स हम डिस्कस करते हैं। दो अच्छे स्मॉल कैप्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। सबसे पहले मैं कवर करना चाहूँगी यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ओके, सो इसकी डिटेल्स हम देख लेते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का है, 2018 में लॉन्च हुआ था, 10 साल से ज़्यादा इसको नहीं हुए हैं। ये एक डिस्क्लेमर है। अगर कोई भी फंड 10 साल पुराना हो जाता है, उसमें थोड़ी सी और कन्विक्शन आ जाती है इन्वेस्टर को, क्योंकि इसमें 10 साल नहीं पूरे हुए हैं। ये आपने एक बात ध्यान में रखनी है, इससे रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है इन अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। ओके, इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, आपको 5000 रुपीज़ से यहाँ पे करना पड़ेगा। टॉप अप का मिनिमम अमाउंट 1000 रहेगा। ये टोटल एसेट साइज है, मतलब AUM 8000 करोड़ रुपीज़ का है। एंड इसका आप टर्नओवर भी देख सकते हैं कि कितनी जल्दी यहाँ पे स्टॉक्स रोटेट होते हैं। एंड एग्जिट लोड भी आप डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। ये हमारा पर्टिकुलर फंड है और इसका कंपैरिजन जो है हमें किया गया है इसके बेंचमार्क से, निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, गोल्ड एंड PPF से। यहाँ पे अगर मैं इसको इसके बेंचमार्क से कंपेयर करूँ तो हमारा जो फंड है वो गोल्डन लाइन है और ये बेंचमार्क है उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये अच्छी बात देखने मिल रही है। अगर मैं इसका कंपैरिजन गोल्ड से करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फंड है वो अभी गोल्ड से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड ने बेटर परफॉर्म किया है। ऐसा क्यों? जब भी मार्केट गिरती है तो वहाँ पे गोल्ड जैसी कमोडिटीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं एंड रिस्की वाले जो एसेट क्लासेस होते हैं जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप्स, वो अंडर परफॉर्म करने लग जाते हैं। एंड PPF से भी आप कंपैरिजन इसका देख सकते हैं। ओके, ये था शॉर्ट टर्म में इसका कंपैरिजन। मगर अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में ज़रा देखूं, अगर मैं इसकी डेट बदल दूं, अगर मैं इसका टाइम पीरियड कर दूं क्वार्टरली बेसिस पे एंड ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड ले लिया, वो थोड़ा शॉर्ट टर्म हो गया था। अगर मैं यहाँ को इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को बाकी एसेट क्लासेस से कंपेयर करूँ लंबे समय में 2020 से लेकर 2025 तक अभी तक, तो 5 साल का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे फंड ने बहुत अच्छे से PPF को बीट किया है। ओके, यहाँ पे अगर मैं गोल्ड से कंपेयर करूँ तो यहाँ भी हमारे फंड ने गोल्ड को बीट किया है। ओके, ये हमारा फंड है और ये गोल्ड है। एंड बेंचमार्क को अगर मैं देखूँ, बेंचमार्क से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा फंड अभी भी बेंचमार्क से लॉन्ग टर्म में आगे है। ये बहुत अच्छी बात जो है कंपैरिजन में देखने मिल रही है। ओके, अगर मैं आपके सामने रिटर्न्स की समरी खोल दूँ थ्रू बार ग्राफ, बार ग्राफ में आप देख सकते हैं लंबे समय में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा फंड है, इसकी परफॉर्मेंस फॉलोड बाय बेंचमार्क, फॉलोड बाय और कैटेगरी, जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के और म्यूचुअल फंड्स होंगे, यहाँ नीचे गोल्ड है और ये PPF है। ये लॉन्ग टर्म में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसी से पता चलता है फंड अच्छा है कि नहीं। ओके, आगे एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आपको डाउन मार्केट एंड अप मार्केट परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगा। ओके, यहाँ पे हम रिटर्न्स को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं CAGR टर्म्स में। हमारा जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है इसकी आप शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस देखेंगे 15% 1 ईयर की, 3 इयर्स में 22%, 5 इयर्स में 28, 10 इयर्स में, अभी इसको 10 साल हुए नहीं है। एंड सिंस इंसेप्शन इसने 25% की CAGR कमा के दिए हैं। और हर कैटेगरी में अब अगर हर टाइम फ्रेम में देखें तो इसने हर चीज़ को बीट किया है, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी हो, चाहे वो बेंचमार्क हो, हर समय पे लॉन्ग टर्म में बीट हुआ है, शॉर्ट टर्म में भी हर इवेंट पे बीट हुआ है। ये बहुत अच्छी बात इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की आपको देखने मिल रही है। टाटा स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। डाउन मार्केट परफॉर्मेंस भी आप देख लें कि जब मार्केट गिरता है, आपने देखा होगा निफ्टी 30-40% डाउन था कोविड में, मगर ये पर्टिकुलर फंड निफ्टी से कम गिरा। ये अच्छी बात देखने के लिए मिल रही है। अभी भी निफ्टी जो है वो गिर रहा है। Jan 2025 में ये फंड 11% गिरा है, निफ्टी आपको
13% गिरने देखने मिल रहा है। सो ये सब आप देख सकते हैं। इसकी अप मार्केट परफॉर्मेंस भी आप एक बार देख सकते हैं कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, तो ये पर्टिकुलर फंड भी बहुत अच्छी तेज़ी जो है हमको दिखाता है। सो डाउन मार्केट इसका आप निफ्टीज़ लगा सकते हैं। निफ्टी के कंपैरिज़न में सिमिलर टाइप की डाउनफॉल है, लेकिन जब अपवर्ड्स मार्केट भागता है तो निफ्टी से बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है एंड सीएजीआर वाइज भी ये पर्टिकुलर फंड बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, पीयर कंपैरिजन में अगर मैं टाटा को बाकी पर्टिकुलर स्मॉल कैप से अगर कंपेयर करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छी रिटर्न अब 3 साल या 5 साल तक ही देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप्स बहुत न्यू है एंड 10 ईयर्स का डेटा हमें अवेलेबल नहीं है, बट आप इंडिविजुअली पीयर कंपैरिजन भी इजीली कर सकते हैं। पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा होगा कि कौन से सेक्टर्स इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में किस वेटेज के दिए गए हैं और कौन सी कंपनीज को टॉप वेटेज यहाँ पे दिया है। सो पोर्टफोलियो भी चेकआउट कर सकते हैं, सेक्टर एलोकेशन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ओके, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में अगेन आपको देखने मिल रहा है 2013 से है ये। सो ये वाला जो फंड है ना, ये सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है एंड इसका बेंचमार्क वही सेम रहेगा जो टाटा का था एंड यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट, टॉप अप, ये सब भी सिमिलर है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद टाटा। एसेट साइज बहुत बड़ा है, अच्छा है, 57,000 करोड़ का है, मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पे इन्वेस्टमेंट है अगर मैं किसी स्मॉल कैप की बात करूँ। सो श्योरिटी यहाँ ज़्यादा देखने मिलती है, रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने मिलता है क्योंकि कंसिस्टेंसी इसने ज़्यादा दिखाई है, लंबे समय से मार्केट में है, एग्जिट लोड वगैरह टर्नओवर भी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ओके, पीयर कंपैरिजन पे आ जाते हैं। सो मैं अगर यहाँ पे पीयर कंपैरिजन देखूँ, मैंने देखिए लॉन्ग टर्म ले लिया है पहले ही, 2014 से लेके 2025 तक कैसी परफॉर्मेंस रही है। सो हमारी स्कीम ने हमें 24% के रिटर्न दिए हैं, बेंचमार्क को डेफिनेटली बीट किया, यहाँ पे चार्ट में भी आप देख सकते हैं। गोल्ड से कंपेयर करें तो गोल्ड से तो डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, गोल्ड से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारे पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की। पीपीएफ तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप को कैसे बीट करेगा। सो यहाँ भी आप परफॉर्मेंस इजीली देख सकते हैं ना। लॉन्ग टर्म में हमने हर एसेट क्लासेस को ट्राई किया कि कंपेयर करें कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने कैसी परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छी। एंड आप सिंस इंसेप्शन देख लो, यहाँ पे भी जो बार ग्राफ है वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि हमारा निपॉन इंडिया सबसे टॉप पोजीशन पे चल रहा है एंड उसके बाद आता है हमारा स्मॉल कैप जो बेंचमार्क है, उसके बाद ये कैटेगरी, मतलब बाकी स्मॉल कैप्स भी अच्छा कर रहे हैं लेकिन निपॉन स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड एंड पीपीएफ जो है बहुत नीचे आपको रिटर्न्स दे रहे हैं इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में हो सकता है गोल्ड ने इन फंड्स को बीट किया है क्योंकि अभी मार्केट करेक्ट हो रही है, थोड़ा सा डिप दिखा रही है, सो यहाँ पे गोल्ड की परफॉर्मेंस आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिलेगी अच्छी। ओके, सीएजीआर भी आप देख लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में 25% के रिटर्न हैं और क्या चाहिए। जब से ये फंड शुरू हुआ है इसने आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दिया है एंड 25% के सीएजीआर कमाए हैं एंड इसने हर कैटेगरी के स्मॉल कैप टाइप के म्यूचुअल फंड को बीट किया है एंड बेंचमार्क को भी इसने बहुत अच्छे से बीट किया। ये सबसे ज़रूरी बात होती है किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड के बारे में। ओके, सो यहाँ आ जाते हैं पेयर कंपैरिजन की तरफ। सो हमारे निपॉन इंडिया का अगर आप बाकी मोतीलाल स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, इनसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 ईयर में इसकी थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस रही है, वेयर एज टाटा, इन्वेस्को, बंधन, मोतीलाल इन्हें बेटर परफॉर्म किया 1 ईयर में। लेकिन हमारा जो आउटलुक होता है एज एन इन्वेस्टर वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है कि लॉन्ग टर्म में किसने बीट किया है। तो लॉन्ग टर्म में 5 ईयर्स अगर हम देखें, मिनिमम 5 ईयर्स इतने टाइम के लिए तो आप मार्केट में आएंगे। यहाँ पे 31% के सीएजीआर हैं या रिटर्न्स हैं एंड बाकियों के कम रहे हैं एंड 10 ईयर्स में आप देख सकते हैं कोई और कंपेटिटर तो था भी नहीं। मतलब ये सबसे पुराना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो कि अच्छा रह सकता है अभी भी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भी, क्योंकि इसने हर टाइप की बेयर मार्केट देखी है, इसको संभालना आता है, फंड्स एसेट कैसे एलोकेट करना है, इन्वेस्टर का पैसा कहाँ लगाना है, वो सब इसको पता है। सो सेक्टर एलोकेशन में आप देख लीजिए कौन से सेक्टर्स में वेटेज है, पोर्टफोलियो कैसे इन्होंने मैनेज किया है, पोर्टफोलियो की हर कंपनी की होल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आप थोड़े से और अगर इन्फॉर्मेशन देखें, यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं, लॉन्च डेट कौन ज़्यादा पुराना है, AUM, एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे टाटा की एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे इनका एक्सपेंस रेशियो कम है एज कम्पेयर टू निपॉन, लेकिन एक ड्रॉबैक ये शार्प रेशियो का मतलब होता है रिस्क फ्री रिटर्न्स। तो यहाँ पे 1 से कम है, इसका मतलब काफ़ी रिस्क उठा रहे हैं पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स, यहाँ से भी डाउनसाइड हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ आपने पैसा लगा लिया और आप यहाँ से करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मगर आप अगर SIP मोड से
चलें, लमसम भी लगाना है तो इंस्टॉलमेंट्स में अगर लगाएँगे आपके अच्छे पैसे बनेंगे। अल्फ़ा इज़ वेरी गुड, अल्फ़ा मीन्स बेंचमार्क को कैसे बीट कर रहा है, बहुत अच्छा अल्फ़ा है। बीटा मतलब वॉलेटिलिटी, चलिए वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हम नहीं मानेंगे, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ऑल इन ऑल दोनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं। लंबे समय में निपॉन था, टाटा थोड़ा नया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों के अलावा अगर आपके पास कोई और स्मॉल कैप भी है, क्वांट है वगैरह, वो भी अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है ये मार्केट गिर रही है, करेक्ट हो रही है। स्मॉल कैप में रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा होगा लार्ज कैप से या मिड कैप से अगर कंपेयर करें तो। सो यहाँ पे छोटा अमाउंट लगाना है, बहुत अग्रेसिवली पैसा नहीं लगाना है, मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने देंगे, उसके बाद भी आपके पास मौका रहेगा। ऐसा नहीं कि आपकी ट्रेन छूट जाएगी, यहाँ पे पैसा नहीं डाला तो आप मिस आउट कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी इंस्टॉलमेंट से पैसा डालना सही रहेगा। सो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे फंड्स थे, लेकिन जस्ट डिस्क्लेमर ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी रिसर्च करके ही पैसा डालना है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।